You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description. Hello everyone. NEET और अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए केल्विन साइकिल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए हमारे आज की वीडियो में हम इसको इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले केल्विन साइकिल होता क्या है। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हैं। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव अ कार्बन बैकबोन, या फिर वो मेजरली कार्बन के बने हुए हैं। हमको एनर्जी भी कार्बन से ही मिलती है। और एग्जैक्टली कैसे? हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ शुगर्स प्रेजेंट होती हैं जो हमको एनर्जी देती हैं। बट अब हम जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं उनमें ये एनर्जी या फिर ये कार्बन कहाँ से आ जाता है? यहीं पर केल्विन साइकिल आती है। प्लांट्स क्या करते हैं, वो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको लेते हैं एंड दे कन्वर्ट इट टू 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ग्लूकोज। एंड दिस प्रोसेस हैपन्स ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग केल्विन साइकिल बुलाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो केल्विन साइकिल है दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज कन्वर्टेड इनटू 6 कार्बन ग्लूकोज। ऑल्सो प्लीज नोट कि जो केल्विन साइकिल है ये एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है। इससे पहले वाला स्टेज जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वही एक लाइट डिपेंडेंट होता है और उसमें प्लांट्स सनलाइट को यूज करके एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। तो आइए अब हम केल्विन साइकिल के स्टेप्स को डिस्कस में पढ़ते हैं। तो अगर तो हम ब्रॉडली बात करें कि केल्विन साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है शुगर में यूजिंग ATP एंड NADPH। और ये स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा में एंटर करती है और यहाँ पर से प्लांट्स के स्ट्रोमा में डिफ्यूज कर जाती है। एंड दिस इज नाउ वेयर द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। और इस साइकिल का पहला स्टेप क्या होता है? इसमें कार्बन फिक्सेशन होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद RuBP विच इज राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। और इसका रिएक्शन जब होता है कैटलिस्ट रुबिस्को की प्रेजेंट में, तो हम लोगों को एक 6 कार्बन कंपाउंड मिल जाता है। हाउएवर ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और फटाफट से 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट अप हो जाता है। तो यहाँ पर हमको जो मॉलिक्यूल मिलते हैं वो है 3-फॉस्फोग्लिसरल एसिड। नेक्स्ट स्टेप की अगर तो बात करें तो वो होता है रिडक्शन। और इस स्टेप में हम 3-PGA को यूज करते हैं जो हमको लास्ट स्टेप में मिला था। दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADPH। यहाँ पर 3 कार्बन शुगर कौन सा बनता है? इट इज ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में G3P भी बुलाते हैं। प्लीज नोट कि अब इस रिएक्शन का नाम रिडक्शन क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको NADPH इलेक्ट्रॉन्स दे देता है या फिर रिड्यूस करता है, हेंस वी कॉल इट रिडक्शन। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है रीजनरेशन। तो यहाँ पर हम लोगों को जो G3P मिला है वो यहाँ पर यूज होता है 2 तरीकों से। सबसे पहले दैट गोज ऑन टू मेक ग्लूकोज एंड इट इज यूज्ड टू रीजनरेट RuBP इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ग्लूकोज था जो हमको एंड प्रोडक्ट चाहिए था, और ग्लूकोज में हमको पता है 6 कार्बन होते हैं। G3P में हमने देखा 3 कार्बन होते हैं। तो अब अगर तो हमको एक ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए 2 G3P चाहिए होंगे। अब लेकिन अगर तो सारे के सारे G3P ग्लूकोज बनाने में चले जाएंगे तो हमको RuBP नहीं मिलेगा, और RuBP जब तक नहीं मिलेगा एक और केल्विन साइकिल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये जो G3P है इसमें से कुछ जाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए और कुछ जाते हैं इस रिसेप्टर को फिर से बनाने के लिए। वी होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू, और अब आप केल्विन साइकिल समझ गए होंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर तो आपको और बायोलॉजी वीडियोस देखनी है देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम हर वीक न्यू वीडियोस रिलीज करते हैं। हमने हमारे ऐप पे सारी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की डिटेल्ड वीडियोस भी डाल दी है अलॉन्ग विद नीट के पेपर्स। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। So as we said, subscribe to our channel and stay tuned for all updates.
Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JEE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us.